क्या है ना, उन्होंने कमान संभाली और कहा देवताओं इनको पीछे रखो और चलो पहले हम लोग आगे चलते हैं, दुबरा लगते हैं। अब दुबरा लगने की तैयारी हो गई। सबसे पहले इंद्र जी जो है ऐरावत हाथी पे बैठ के आगे जा रहे हैं। इधर माता मैना थाली सजा के, ये दुल्हा आ रहा है ना, अपने दामाद की पूजा और आरती करनी है। आगे जैसे बढ़ी देखी कि इंद्र भगवान ऐरावत हाथी पे बैठ के चले आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि माता यही दामाद है? बोली हाँ हाँ दामाद तो यही है। तब से नारद जी पहुंच गए, बोले नहीं नहीं, अभी ये तो उनके मित्र हैं। अब जिज्ञासाएं और बढ़ गई, अगर मित्र ऐसा है तो दुल्हा कैसा होगा? आशाएं बढ़ जाती है ना। तब से उधर से ब्रह्मा जी 4 रूप लिए प्रकट हो गए, क्योंकि वो पिता है ना। बोले अच्छा ये दुल्हा है? नहीं 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 भाई, ये तो उनके बराती है, अभी दुल्हा जी पीछे हैं। अब और जिज्ञासाएं बढ़ गई। तब तक भगवान विष्णु अपना शंख चक्र गदा रूप लेके आए। इनको देख के मानो माता मैना का मन आकर्षित हो गया कि हो या न हो यही मेरे दामाद है। नारद जी ने कहा नहीं, ये तो उनके मित्र हैं, अभी देखो दुल्हा जी आने वाले हैं, उन्हीं का नंबर है। अब जब उनके नंबर की बात आई तो नारद जी ने सोचा इतना बखान किए हैं, अब इतना सही नहीं है। बोले माता अब दामाद की आप आरती पूजा करिए, मैं तो चला। नारायण करते करते नारद जी अंतर धाम हो गए। और अब बारी आई भगवान शिव की। अब देख क्या रही है माता मैना, नंदी जी आगे, उस पे शिव जी बैठे हैं और अपना मुख पीछे किए हुए। जैसे आगे बढ़े तो सबने कहा कि भैया कैसा दुल्हा है, हमारी ओर देखता ही नहीं। देवताओं ने कहा नहीं, पहले नंदी जी की पूजा तो करिए, पूजा करिए, प्रसन्न होंगे तो अपना घर घुमाएंगे। क्योंकि बारात में दूल्हों का सबसे ज्यादा सत्कार होता है, तो उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे अगर झांकियां तैयार हो गई तो आप तक मंच तक आने की कृपा करें। माता पार्वती और भगवान शंकर यहाँ पर आके बैठे। अब जैसे ही नंदी जी का पूजा अर्चना हुआ तो हुआ कि अब भोलेनाथ अपना मुख घर कर देंगे, तब भी नहीं कर रहे हैं। तो नंदी जी से ही कहा गया कि ऐसा करिए, आप ही घूम जाइए। और जैसे नंदी जी घूमे, भगवान शंकर के मुख को देखकर माता मैना का तो जो थाली था वो गिर पड़ा, जो जल लिए कलश में खड़ी थी वो अभी वही गिर पड़ा, भयभीत हो उठी। अरे यह है हमारा दामाद, क्यों? रूप ही ऐसा है, गले में सर्प लपेटे, कान में बिच्छू लपेटे और चारों तरफ रुद्रगण उनके लगे हुए। जैसे ही थाली छूटी मां मैना भयभीत हो गई, तुरंत अंदर जाके गेट बंद कर दिया। रुद्रगणों ने कहा प्रभु इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होने वाली है कि बारात लेके द्वार पे आ गए और सब अपना घर बंद करके अंदर हो गए, चलिए यहाँ से लौट चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, बेइज्जती तो बहुत हुई, लेकिन हमको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। रुद्रगणों ने कहा क्यों? बोले ऐसा है ना, कहीं कहीं का रिवाज होता है कि दूल्हे को देखते ही गेट बंद कर दो। रुद्रगणों ने कहा हाँ बात सही कर रहे हैं महाराज जी, कहीं कहीं का रिवाज होता है, बात सही आप कर रहे हैं। तब बोले चलिए कुछ देर में गेट खुलेगा, लेकिन अब गेट तो खुल ही नहीं रहा है। किसी तरह देवता मना के मैना जी को ले आए, लेकिन इधर जो रुद्रगण थे पूछे प्रभु मान लीजिए रिवाज था वो तो ठीक था, लेकिन थाली में आरती नहीं थी, आपको आरती तो कर देती। बोले हाँ बात तुम लोग सही कह रहे हो, कम से कम आरती तो कर देती, लेकिन हो सकता है कि हमारे मस्तक से चंद्रमा जी को देख के उनको लगा कि जो खुद चंद्रमा को अपने ऊपर धारण किया है
उसको मैं किनका क्या दिखाऊं प्रकाश करने के लिए, इसलिए अपना वही आरती छोड़ दिया। फिर से एक रुकगण ने पूछा, प्रभु आपकी लीला परम्पार है, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आरती छूट गई, लेकिन जो कलश था जल तो आपको चढ़ा देती, और जल चढ़ाने से आप बहुत प्रसन्न होते। बोले नहीं समझते, ये अभी एक रिवाज है। बोले क्या? माता मैंने देखी होगी कि जो अपने जटा में गंगा जी को रखा हुआ है उसको मैं एक कलश